शराब की दुकान हटानी है, हटानी है, हटानी है। जिला दानपुर को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विजया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नमस्कार, सीसीएन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं शामा में, जहां 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 1 अप्रैल 2026 से भूख हड़ताल जारी है। हमारे साथ यहां पर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के उपाध्यक्ष भूपेंद्र कोरंगा जी मौजूद हैं, जिला पंचायत सदस्य विजया कोरंगा जी, अन्य यहां पर जिला पंचायत सदस्य आज समर्थन देने उनका यहां पर पहुंचे हैं। तो सबसे पहले हम भूपेंद्र कोरंगा जी से बात करते हैं कि पहले ये जो आंदोलन था वो शराब की दुकान को हटाने को लेकर था, लेकिन अब इसका विस्तार हो चुका है और यह 11 सूत्रीय मांगों को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। जानते हैं क्या इनकी मुख्य मांगे हैं और किस तरह से आंदोलन चल रहा है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि पहले दिन से लेकर के अभी तक लगातार सीसीएन न्यूज़ चैनल जो है हमारे इस आंदोलन को प्रचारित प्रसारित कर रहा है, तो इसके लिए बहुत बहुत आभार। हमारी जो 10 सूत्री मांगे हैं उसमें जो पहली मांग शराब की दुकान को हटाना, और इसके अलावा जो 9 मांगे हैं वो 9 मांगे ऐसी हैं जो बिल्कुल जन सरोकारों से जुड़ी हुई हैं, मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो सड़क की बात हो या फिर यहाँ पे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसकी बात हो, उप तहसील जो बना हुआ है उसको सुचारू रूप से चलाने की बात हो, और कई ऐसी रोडें हैं जो कई सालों से सिर्फ सर्वे होनी है इस बात को लेकर के कहा जा रहा है, लेकिन सर्वे हो नहीं रही है। और इसके अलावा इंटर कॉलेज लीती है जहाँ पे विज्ञान विषय और गणित विषय की स्वीकृति कई वर्षों से नहीं है। इसके अलावा जिस ग्राउंड में हम लोग बैठे हुए हैं, ये पूरे बिचला दानपुर का एक बड़ा ऐतिहासिक ग्राउंड है और इसको हम मिनी स्टेडियम के रूप में डेवलप करना चाह रहे हैं, तो ये डिमांड है। तो इस तरीके से तमाम पुलों की डिमांड है। ऐसी ऐसी पुलें हैं जो 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि 1.5 साल के भीतर वो पुल बन जाएंगी। तो ये तमाम 10 मांगे हैं जिसको लेकर के हम बैठे हुए हैं। और अभी पूरा आज क्योंकि 11वां दिन है, सबसे पहले मैं भूख हड़ताल पर बैठा, उसके बाद हमारी बहन मंजू बैठी, उसके बाद नरेंद्र कोरंगा जी जो पूरे 5 दिन भूख हड़ताल पर बैठे, और अभी जिनके नेतृत्व में हम इस आंदोलन को चला रहे हैं, इस जिला पंचायत की जो सदस्य हैं विजया कोरंगा जी, तो वो जो है पिछले 2 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी हैं। तो जो बाकी की जो मांगे हैं, कुछ शासन स्तर की मांगे हैं और कुछ प्रशासन ने जो निकम्मापन करा है, जो प्रशासन लगातार ठगने का काम करता है, और जो सरकार में बैठे हुए लोग लगातार, चाहे वो जन जन के द्वार सरकार जो इनका एक कार्यक्रम चला था उसमें निर्देशित तो कर देते हैं, लेकिन वो उस काम को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, तो उसको लेकर के। और जब से हम यहाँ पर बैठे हैं तो काफ़ी हद तक लगातार उन विभागों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार काम कर भी रहे हैं। कई जगह पे सर्वे की बात थी तो उन्होंने शुरू भी कर दी है, कई जगह पे गड्ढे भरने या दीवार या तमाम चीज़ें, सुधारीकरण के जो मामले थे वो तमाम चीज़ें, पर वो विभाग अभी भी लिखित में नहीं दे रहे हैं। लिखित में देने से वो डर रहे हैं, और जब भी वो यहाँ पर आ रहे हैं तो वो यही बता रहे हैं कि अभी तक हमने ये काम किया है। हम कह रहे हैं कि ये काम कब तक पूरा हो जाएगा। हम 3 स्टेप पे लिखित चाह रहे हैं कि अभी तक क्या चीज़ें हुई, भूख हड़ताल के बाद आपने क्या एक्शन लिया और ये काम कब तक हो जाएगा। तो ये तो बाकी की 9 मांगों की स्थिति है। पहली मांग जो बड़ी प्रमुख मांग हमारी है, उसको लेकर के हमने 7 तारीख को एक बहुउद्देशीय शिविर में पत्र लिखा, और विधायक जी वहाँ पर मौजूद थे, और शायद उन्होंने इस पत्र को बड़े हल्के में ले लिया, बड़े मजाक में ले लिया। एसडीएम साहब भी वहाँ पर थे। ये हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा हुआ था कि शराब की दुकान यहाँ से हटे, क्योंकि वो आबकारी नीति की धज्जियाँ उड़ाते हुए वो खोली गई है। उसके बाद जब इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो 1 महीने बाद हमने 12 तारीख को एक बड़ा आंदोलन किया जिसमें 1000 से भी ज़्यादा महिलाएं थी। तो उस दिन लिखित में हमको दिया गया कि इस पर हम जांच करेंगे, और जांच करने के बाद लास्ट शब्द ये लिखा है कि दुकान सामा से स्थानांतरण कर दी जाएगी। और इसकी प्रति जो है वो जिला अधिकारी बागेश्वर, एसडीएम कपकोट और जिला आबकारी अधिकारी को लिखा है। तो पहला सवाल तो ये पत्र खड़ा करता है कि यदि वो शराब की दुकान नहीं हट सकती थी, जो अभी हमको लगातार इन 11 दिनों में कहा जा रहा है, तो यदि नहीं हट सकती थी तो जब इसकी प्रतिलिपि डीएम, एसडीएम और आबकारी को गई तो उन्होंने क्यों नहीं इस बात को इसका क्यों नहीं हमको वो दिया, मतलब इस बात को क्यों नहीं उन्होंने नकारा। जो ये लिखित पत्र है, इस बात को उन्होंने नकारना चाहिए था, लिखित रूप में हमको बताना चाहिए था कि ये जो पत्र था और हमने इस तरीके की जांच करी और ये नहीं हट सकती। तो उन्होंने इस बात को नकारा नहीं, क्योंकि फिर उन्होंने शायद हमको कम आंकने का या हमको हल्के में लेने का प्रयास किया। तो उसके बाद जब हमने यहाँ पर आंदोलन की शुरुआत करी तो पहली बार
ऐसा हुआ है बागेश्वर के इतिहास में, शायद उत्तराखंड के इतिहास में, कि प्रशासन ने शराब दुकान मालिक को जो है कोर्ट भेजा और वहां से माननीय न्यायालय से वो एक आदेश लेकर के आए कि 200 मीटर के दायरे से बाहर आप आंदोलन करोगे। ये पहली दफा हुआ है, पर हमने माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए 200 मीटर दूर के हम 250 मीटर दूर रामलीला मैदान में बैठे हुए हैं। और तीसरे दिन जब मेरा स्वास्थ्य बिगड़ता है तो आबकारी अधिकारी आते हैं और कहते हैं 2019 की आबकारी नीति, वो बताते हैं हमको, कहते हैं कि 2019 की आबकारी नीति में लिखा है कि स्कूल, मंदिर, हॉस्पिटल और आवासीय कॉलोनी से 100 मीटर दूर शराब की दुकान होनी चाहिए। हालांकि बाई जो एयर डिस्टेंस है वो तो 100 मीटर से कम है इन तीनों चीज़ों से, लेकिन उन्होंने कहा कि रूट टू रूट डिस्टेंस तो ठीक है, उसमें 100 मीटर नहीं आ रहा, पर आवासीय कॉलोनी 20 मीटर के दायरे के अंदर है। उस आवासीय कॉलोनी में लगभग 100 से अधिक किराएदार रहते हैं जो स्कूल पढ़ते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर क्लिनिक भी है, बैंक भी है और पोस्ट ऑफिस भी है। तो इतना पब्लिक प्लेस है और वहाँ पर वो खुला है, तो आबकारी नीति की यहाँ पर जो है धज्जियां उड़ाई गई है। इसके अलावा फिर हमने 2024-25 की जो संशोधित आबकारी नीति है उसमें हमने 28 एक नियम है जिसमें ये लिखा है कि जिलों में देसी और विदेशी मदिरा की पुरानी दुकानों को बंद करने के संबंध में भी जिलाधिकारियों को जिले की आवश्यकता अनुसार स्वविवेकानुसार निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जाता है। यानी कि जिलाधिकारी उस दुकान को हटा सकती हैं यदि वो नियमों के अनुरूप नहीं आ रही है या वहाँ पर इस तरीके का वायलेंस हो रहा है या वहाँ के जनभावनाओं के अनुरूप वो हटा सकती है, ऐसा लिखा है। आगे ये लिखा है कि पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी स्थिति में न तो संबंधित जिलों का आवंटित राजस्व कम होगा और न ही क्षेत्र दुकान रहित होगा। जहाँ पर हम शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम तो शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं तो राजस्व में तो ऐसी कोई कमी होगी नहीं। यदि हम बंद करने की बात कह रहे होते तो तब राजस्व में कमी होती। तो हम नियमों के ही तहत आबकारी नीति को ध्यान में रखते हुए ही कह रहे हैं कि इन कारणों की वजह से वो बंद होनी चाहिए। इसके अलावा फिर जब उन्होंने ये बात कह करके पल्ला हमसे झाड़ लिया तो उसके बाद हमने उनसे एक सवाल ये पूछा जो आबकारी नीति में लिखा हुआ है कि वहाँ पर जो है जियो टैग वाला सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। तो हमने कहा कि वो सीसीटीवी कैमरा है या नहीं है, तो उन्होंने कहा है, पर हमारी जानकारी में ऐसा है कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है। यदि है तो हमने कहा कि आप उसको दिखाइए और हम आपको बताएंगे कि 18 साल से कम के कितने बच्चों को वहाँ पर, क्योंकि ये तो हमारा क्षेत्र, हम तो यहाँ पर हर गांव के एक एक बच्चे को जानते हैं। तो लेकिन उन्होंने वो सीसीटीवी नहीं दिखाया। उसके बाद हम खुद मजबूर हुए और हमने एक स्टिंग किया, हमने खुद से 18 साल के कम के बच्चे को जो है वहाँ पर भेजा शराब की दुकान में शराब लेने के लिए। तो मज़े की बात ये हुई कि जब हमने भेजा तो आसानी से उसको जो है दे दी गई। और उसके बाद एक और हैरान करने वाली बात सामने ये आई कि 2 चीज़ें हमने उससे मंगवाई, एक बियर और एक ये सफ़ेद बोतल। तो ये सफ़ेद बोतल जो थी, बकाटी कहते हैं इसको, 460 रुपये की थी और 200 रुपये की बियर, टोटल होता था 660 रुपये, लेकिन लिए गए 720 रुपये, यानी कि 60 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए गए। अब मज़े की बात यह है कि जो ये ऐप है जिससे पेमेंट हुआ है, इस ऐप का नाम कहते हैं फेमपे। और फेमपे एक ऐसा ऐप है जो 18 साल से कम के बच्चे यूज़ करते हैं। यानी कि ये आधार कार्ड से इसमें लॉगिन होता है, इसमें कोई मोबाइल नंबर नहीं लगता है और आधार कार्ड दिखा देगा कि वो 18 से प्लस है कि कम है। तो ये एक फेमपे एक ऐसा ऐप है जो 18 से कम के बच्चे इसको यूज़ करते हैं। तो उसी ऐप से ये पेमेंट किया हुआ है। तो ये इस बात की प्रमाणिकता है कि जिसने भी ये खरीदा है वो 18 साल से कम का है। तो जब यहाँ पर एसडीएम साहब आए और उन्होंने कहा कि ये जिला स्तर की चीज़ है, जो मैंने आबकारी नीति से पढ़ाया उनको, तो उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी महोदया से आपकी मुलाकात कराते हैं, आप ये सारे साक्ष्य रखो। और पहला चैनल सीसीएन चैनल है जिसके माध्यम से मैं ये बात यहाँ पर रख रहा हूँ। अभी तक ये मैंने जिलाधिकारी महोदय को दिया हुआ था। उन्होंने वहाँ पर हमको ये आश्वासन दिया कि हम जो है एक कमेटी बनाएंगे और इसकी जाँच करेंगे, जो भी हमने तथ्य दिए हुए हैं और आबकारी नीति से जो तमाम बातें मैं कह रहा हूँ। लेकिन उन्होंने अभी तक कोई कमेटी नहीं बनाई और कल मुझे ये जानकारी मिली है कि आबकारी इंस्पेक्टर ही उस जांच को करेगा। यानी कि दही की रखवाली के लिए बिल्ली को रख दिया, तो भाई वो अपने ही डिपार्टमेंट की कैसे जांच करेगा? और यदि वो कर भी रहा है, हम कह रहे हैं भाई निष्पक्ष करिए। और मैडम ने कहा कि आप जो है भूख हड़ताल से उठ जाइए, लेकिन हमने कहा कि जब तक वो जांच नहीं होती है, जब तक वो कमेटी नहीं बनती, लेकिन इसकी कोई भी ऐसी जानकारी हमको अभी तक नहीं है कि कमेटी बनी है। हालांकि कमेटी तो जब उन्होंने ये पत्र लिखा उसी दिन बना देनी चाहिए थी और इस पत्र को लेकर के जो प्रतिलिपि वहाँ गई थी उसका खंडन उन्होंने करना चाहिए था। तो ये तमाम चीज़ें हैं और इन तमाम चीज़ों को लेकर के अभी भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और साफ और स्पष्ट हमारा यही है कि आज 11 दिन हो चुका है, अभी तक शासन प्रशासन हमको सीरियस नहीं ले रहा है। हालांकि अन्य मांगों में बहुत अच्छे हद तक परिणाम आ रहे हैं, उसके लिए भी हम प्रशासन को धन्यवाद करना चाहते हैं। अब लेकिन साफ और स्पष्ट यह है कि यदि जो हमारी मांग है
उसको लेकर के शासन प्रशासन नहीं माना तो फिर इस आंदोलन को हम और तेज करेंगे। अभी हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है यदि आवश्यकता पड़ी तो हम मेन हाईवे में भी बैठ सकते हैं। हालांकि वहाँ पर भी हम माननीय न्यायालय का सम्मान करेंगे, 200 मीटर दूर उस शराब की दुकान से जो है हम बैठेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो पिछले 2 दिनों से यहाँ पर जो जिला पंचायत सदस्य शामा हैं, विजया कोरंगा जी, वो भूख हड़ताल पे बैठी हैं। आइए जानते हैं क्या स्थिति बनी हुई है और आपकी मांगों पर कितने हद तक अभी तक शासन प्रशासन सहमत हो चुका है। और स्थानीय लोगों की अगर बात करें और जनप्रतिनिधियों की अगर बात करें, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की कितना आपको समर्थन मिल रहा है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने दूर से मीडिया कवरेज के लिए आए। और जो हमारा भूख हड़ताल का आज 11वां दिन है, आज मुझे दूसरा दिन है भूख हड़ताल का। तो हमारे जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लोग हैं, प्रधान लोग हैं, क्षेत्र पंचायत हैं, उनका काफ़ी हद तक हमें अच्छा समर्थन है, लेकिन कुछ लोगों का नहीं है। हमें नहीं पता वो क्यों हमारे बीच नहीं आ रहे हैं, जबकि उन सभी के लिए भी ये क्षेत्र है, उनका भी ये क्षेत्र है और उनके लिए भी ये मांगे हैं। और इसके अलावा हमें पूर्व विधायक ललित फरसवाण जी का भी समर्थन मिला, पूर्व विधायक शेर सिंह गड़िया जी का भी समर्थन मिला। आज हमारे जिला पंचायत सदस्य गोपा दीदी आई हैं, सरोज दीदी आई हैं और सुंदर गड़िया जी आए हैं और पूर्व जिला पंचायत सदस्य जी आई हैं। तो सभी का समर्थन बहुत अच्छा है और पहले दिन से अभी 11वें दिन तक लेकर काफ़ी ऐसी महिलाएं, बुज़ुर्ग महिलाएं जो हमारे बीच आती हैं, वो कह रही कि हम खुद यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठेंगे। तो बहुत अच्छा समर्थन है सभी का। वही कि क्या स्थिति है मांगों को लेकर? हाँ, मांगे हमारी जो 10 सूत्रीय मांगे हैं, जो शराब को लेके है, उसके लिए भी अभी कुछ खास रिस्पांस वहाँ से नहीं आया है। हम बस स्थानांतरण की बात कर रहे हैं और इसके अलावा हमारे जो अन्य 9 मांगे हैं उसमें भी काफ़ी हद तक जो रिस्पांस है वो ठीक है, लेकिन हमें लिखित में वो चीज़ चाहिए ताकि उसके बेस पर हम लोगों को भी बता पाएँ कि हमारा जो प्रयास था वो सार्थक रहा। हमारे साथ जो इस कार्यक्रम का संचालन भी कर रहे हैं नरेंद्र कोरंगा जी मौजूद हैं, जो अभी विजया कोरंगा जी से पहले यही यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे थे। लगातार 5 दिनों तक इन्होंने जो एक अनशन पर ये बैठे थे। जानते हैं कि क्या आपकी मांगों को लेकर स्थिति बनी हुई है और शासन प्रशासन का कितना समर्थन मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? स्थानीय जनप्रतिनिधि खासकर कितना आपको उन लोगों का सपोर्ट मिल रहा है? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं CCN न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे इस आंदोलन स्थल पर पहुंचे और हमारी बातों को शासन प्रशासन तक पहुंचाने में हमें काफ़ी मदद मिल रही है आपके आने से। जैसा कि हम अभी लगातार 11 दिनों से यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और काफ़ी महिलाओं का, यहाँ के क्षेत्रवासियों का बहुत अच्छा सहयोग हमको मिल रहा है। लेकिन हमारे स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि से मतलब मेरा सीधे से सवाल है माननीय विधायक जी पर, अभी तक उनके कानों में जूं तक नहीं रहेगी, क्योंकि हम अपनी जान को जोखिम में डालकर 5-5 दिन तक मैंने यहाँ पर अनशन किया और जो जिस तरह से इन्होंने समझा है कि बिजला दानपुर क्षेत्र की ये भोली भाली जनता इनको सरलता से वोट दे देती है, लेकिन आज यहाँ की जनता, यहाँ की माताएं मातृशक्ति बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचकर धरना स्थल में पहुँचकर समर्थन दे रही हैं। उनका दर्द उनको दिखाई नहीं देता है और उनके स्तर से तो बहुत छोटी सी मांगें थी। अगर वो चाहते तो 1 मिनट में सारी समस्याओं का समाधान कर सकते थे और यहाँ से अनशन समाप्त कर सकते थे। लेकिन आज हमारे यहाँ पर कोई राजनीति का अखाड़ा हमने नहीं खोला है। ये यहाँ की जन भावनाओं को देखते हुए हमने यहाँ पर इन मांगों को रखा हुआ है। यहाँ पर सभी लोग, सभी पार्टियों के लोग, उत्तराखंड हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, अन्य दलों के लोग हो, भारी मात्रा में यहाँ पर समर्थन के लिए आ रहे हैं। तो बड़ा कष्ट होता है कि माननीय विधायक जी, हमारे यहाँ के सम्मानित विधायक जो है, हमारे हालचाल जानने यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं। आगे की क्या रणनीति है? क्या आंदोलन को और उग्र रूप देंगी? कैसे रहेगा? बिल्कुल, मैं तो अभी इसी आपके चैनल के माध्यम से अवगत करना चाहता हूँ कि अब मैं यहाँ पर बैठने वाला नहीं हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि आज ही एक ऐसी रणनीति बनाऊँ कि कल से जो है हम मेन हाईवे पर आएंगे और ये पूरा जो तामझाम है सारा हाईवे पर रखेंगे और इसकी जिम्मेदारी पूरी शासन की होगी और प्रशासन की होगी। तो यहाँ पर आज समर्थन देने के लिए जिला पंचायत सदस्य सुंदर गड़िया, जिला पंचायत सदस्य सरोज आर्या, पूर्व जिला पंचायत सदस्य पूजा आर्या और जिला पंचायत सदस्य जेठाई गोपा धपोला जी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए बात करते हैं, आप लोग किस रूप में इस आंदोलन को देख रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे?
सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ की क्षेत्रीय जनता और यहाँ की जनप्रतिनिधि के रूप में बहन छोटी विजया कोरंगा जी और तमाम भूपेंद्र कोरंगा जी, सभी लोगों का मैं धन्यवाद भी करती हूँ, क्योंकि एक अपनी जनता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने जैसी बातें यहाँ पर आप लोगों के द्वारा की जा रही हैं। और दूसरा ये है कि हमारा समर्थन हर उस व्यक्ति को होगा, हर उस आंदोलनकारी को होगा, हर उस आदमी को होगा जो अपनी जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए आवाज़ उठाते हैं और क्षेत्र की सुविधाओं के लिए, क्षेत्र के काम के लिए होता है। वो निरंतर हमारा रहेगा कि हम लोग उनका जो है समर्थन करेंगे। और बड़ा दुख इस बात का है कि प्रशासन और शासन के द्वारा क्यों हल्के में जनप्रतिनिधियों को लिया जा रहा है। क्यों हम लोग एक माध्यम है, जनता के बीच से उठ के आते हैं, तो उसका काम ये होता है कि हम जनता के समस्याओं का समाधान करें, इसलिए हम लोग आते हैं। तो बड़ा दुख ये हो रहा है। और मैं इसी आपके चैनल के माध्यम से कहना भी चाहूँगी कि शामा में एक चिंगारी उठी है। ये समस्याएं तमाम हमारे सभी क्षेत्रों में हैं। ऐसा नहीं है कि किसी जिला पंचायत क्षेत्र में कोई समस्या ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ चिंगारी उठी है तो ये चिंगारी बुझ जाएगी, ऐसे भ्रम में ना रहें। ये चिंगारी जो है बड़ा रूप लेगी। ये सभी क्षेत्रों में अगर अच्छे से नहीं सुना जाता है तो हम चाहेंगे कि सभी जिला पंचायत के मेंबर पूरे जनपद स्तर पर इस आंदोलन को अंजाम देंगे। कुछ स्थानीय महिलाएं भी मौजूद हैं जिनका लगातार इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है और जो प्रतिदिन यहाँ पर आकर इन लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, साथ ही इनका साथ दे रहे हैं। आइए बात करते हैं इन लोगों से कि किस तरह से आंदोलन चल रहा है। अम्मा, 1 तारीख से यहाँ पर भूख हड़ताल चल रही है, क्या आप लोगों की मांगे हैं, क्या चाहते हैं सरकार से? ग्रामीणों की, महिलाओं की, मतलब हमारे गांव में यही चाह है कि शराब तो यहाँ से हटनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमारे इलाके में अन्य सुविधाएं नहीं हैं तो शराब उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि शराब से होने वाले जो हमारे युवा बच्चे हैं वो भी दिन प्रतिदिन खतरे में डूब रहे हैं। इसी से हमें बहुत दुख होता है। हम महिलाओं का कहना है कि हम अत्यधिक मतलब आक्रोश में हैं महिलाएं, और वो कहना चाह रही हैं कि हम तो 2-3 महीने तक आमना अनशन करेंगे, और जब तक हमारा शराब यहाँ से हटे नहीं, अन्य जगह जाए, या तो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाए, देहरादून जाए, कहीं भी जाए, हमें ये शराब नहीं चाहिए। हमें रोज़गार चाहिए, हमें रोज़गार दो। हमारी नई पीढ़ी, होने वाली पीढ़ी खतरे में है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा भी मौजूद हैं, हमारे साथ मुन्नी यहाँ पर मौजूद है। जानते हैं किस तरह से आंदोलन चल रहा है, और जैसे शराब की लगातार यहाँ पे बात की जा रही है, तो आपकी सोसाइटी को क्या फर्क पड़ रहा है कि महिलाओं में इतना आक्रोश आ गया है कि वो लगातार इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर आगे आ रही है? शराब की दुकान को लेके हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि हम लगभग 20-30 किलोमीटर दूर से यहाँ शामा में अपने बहनों को पढ़ाने, खुद पढ़ने आए हैं। क्योंकि हमारे गांव में सुविधा ना होने के कारण हम इतनी दूर पढ़ने आए हैं, तो हम कुछ सपने लेके आए होंगे अपने साथ। तो जहाँ हम रहते हैं, जिस कॉलोनी में हम रहते हैं, उसके बगल 100 मीटर की दूरी पे शराब की दुकान है। इससे जैसे कि कोई व्यक्ति शराब पी के आता है, हमारे घर के हो चाहे अगल बगल वाले हो, हल्ला गुल्ला करते हैं, हमारे पढ़ाई को डिस्टर्ब करते हैं, खुद अपने परिवार तो करते ही करते हैं, इसके साथ हमारे फैमिली को या फिर अड़ोस पड़ोस सबको परेशान करते हैं। तो इस शराब के मामले में कहना चाहेंगे कि इस शराब की दुकान को यहाँ से हटानी चाहिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ इतना अच्छा स्कूल है, यहीं से, इस स्कूल से हम भी पढ़े हैं, हमारे पापा लोग पढ़े हैं, हमारे चाचा लोग पढ़े हैं, हमारे भाई बहन पढ़े हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि इस दुकान को यहाँ से हटानी है, क्योंकि भविष्य की नींव हम छोटे बच्चे होते हैं, छोटे शिशु से लेके हम युवा, फिर युवा से लेके बुजुर्ग, ऐसे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि भविष्य की नींव तो छोटे बच्चे होते हैं। अगर बच्चे बिगड़ जाएंगे तो क्या भविष्य बनेगा आगे को। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे। तो ये थे हम शामा के रामलीला मैदान में, जहां पिछले 1 अप्रैल से शराब को लेकर और अन्य 9 मांगों को लेकर यहाँ पर जो भूख हड़ताल है वो जारी है। हमारी CCN न्यूज़ चैनल की भी शासन प्रशासन से अपील है कि जल्द से जल्द इन लोगों की मांग जो है वो पूरी की जाए, इन मांगों पर सहमति जताई जाए, ताकि यह भूख हड़ताल जल्द से जल्द समाप्त हो सके। CCN न्यूज़ के लिए मैं रोहिणी जोशी।